ते वासुदेवाय सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में ऋतध्वज का पाताल केतु पर आक्रमण है और अंधक का गौरी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। नारद ने पूछा, आप हमें यह बतलाएं कि सलाह करते हुए दैत्यों में जो वह दैत्य बाण द्वारा विद्ध गया था, उस किसने बाण से विदीर्ण किया था? तब पुलह जी बोले, हे महर्षि, रघुकुल में रिपुजित नाम के एक राजा थे। ऋतध्वज नाम का एक पुत्र था। वह सभी गुणों की निधि, शत्रुओं के सेनाओं का नाश करने वाला, ब्राह्मणों, अंधों, गरीबों एवं दान पात्र को दीनों में समभाव रखने वाला था। उसने गालों के लिए घोड़े पर सवार होकर पाताल केतु की पीठ अर्धचंद्र के सदृश बाण से बड़ी तेजी से मारा था। नारद ने पूछा, उस श्रेष्ठ राजपुत्र ने किस कारण बाण से उस दैत्य को मारा? उसने गालव का कौन सा कार्य सिद्ध किया था? तब पुलिस जी बोले, पहले समय की बात है कि गालव अपने आश्रम में तपस्या में लीन रहा करते थे। दैत्य पाताल केतु मूर्खता के कारण उनकी तपस्या में बाधा डाला करता था, उनकी समाधि ध्यान को भंग किया करता था। वे उसको जलाकर राख कर देने में समर्थ होते हुए भी अपनी तपस्या क्षीण नहीं करना चाहते थे। दूसरों का अनिष्ट करने पर तपस्या क्षीण हो जाती है। उन्होंने ऊपर की ओर देखकर लंबा गर्म निश्वास छोड़ा। वह सर्वथा अनुपम था। उसके बाद आकाश से एक सुंदर घोड़ा गिरा और वह अशरीरिणी वाणी आकाशवाणी हुई कि यह बलवान अश्व एक दिन में हजारों योजन जा सकता है। शस्त्र से तेज हुए उस राजा ऋतध्वज को वह घोड़ा सौंप कर वे महर्षि पुनः तपस्या करने लगे। उसके बाद राजपुत्र ने दैत्य के पास जाकर उसे बाण से घायल कर दिया। नारद ने कहा, पूछा, सुब्रत, आप यह बतलाएं कि किसने आकाश से इस अश्व को गिराया था एवं आकाशवाणी किसकी थी? तो मुझे उत्सुकता हो रही है। पुलह जी बोले, महेंद्र का गुणगान करने वाले बलशाली विश्वसु नाम के यशस्वी गंधर्व राज ने अपनी पुत्री के लिए ऋतध्वज के हेतु उस समय अश्व को पृथ्वी पर गिराया था। तब नारद ने कहा, फिर पूछा, महान वेगशाली अश्व को भेजने में गंधर्व राज का क्या उद्देश्य था? राजपुत्र राजा कुवलयास्य इससे क्या लाभ था? कृपया बतलाएं। तब पुलह जी बोले, विश्वावसु की मद से अलसाई सी मदालसा नाम की एक भोली भाली कन्या थी। वह शील गुण से संपन्न, त्रिलोक की स्त्रियों में उत्तम, चंद्रमा की कांति के समान तीर नंदन वन में क्रीड़ा कर रही थी। उस सौंदर्यशालिनी देवताओं के शत्रु पाताल केतु ने देखा और तुरंत उसे उठा ले गया। इसी के कारण वह श्रेष्ठ घोड़ा दिया गया था। दैत्य को मारने के बाद श्रेष्ठ उरुर वाली स्त्री को पाकर राजपुत्र निश्चिंत हो गए। राजपुत्र उस मृगनयनी के साथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे शची के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। नारद ने फिर पूछा, इस प्रकार महान असुर तारक और महिष के निरस्त समाप्त हो जाने पर हिरण्याक्ष के बुद्धिमान पुत्र अंधक ने पुनः क्या किया? पुलह जी बोले, तारक और महिष दोनों को संग्राम में मारे गए देखकर देव सेना के समूहों का नाश करने वाला महामूर्ख अंधक देवताओं पर कुपित हो गया। उसके बाद थोड़ी सी सेना के साथ वह हाथ में परिधि लेकर पाताल से बाहर निकल आया, पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उसके बाद घूमते हुए उसने सुंदर कंदराओं वाले मंदर गिर पर सखियों के बगीचे में गिरनंदिनी कल्याणी गौरी को देखा। उस सर्वांग सुंदरी गिरिजानंदिनी को वन में देखकर अंधकार सूर्य एकाएक काम बाण से पीड़ित हो गया। अथो वाचासुरो मूढ़ो वचनं मम तांधकम् कस्येयं चारु सर्वांगी वने चरति सुंदरी यम यदि भवेन्यैव समांत पूर्वासनी इंद्रदीयेन जीवेन कृते निष्फलेन किम। तब काम के से अंधे हुए उस मूर्ख असुर अंधक ने कहा, वन में भ्रमण कर रही यह सर्वांग सुंदरी ललना किसकी है? यदि यह मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली न हुई तो मेरे इस व्यर्थ के जीवन से क्या लाभ? यदि इस कृष्ण
सोदरी सुंदरी ललना का आलिंगन मुझे प्राप्त न हुआ तो मुझे धिक्कार है। दैत्यराज के कहने पर महाबुद्धिमान प्रहलाद दोनों हाथों से दोनों कानों को ढककर सिर हिलाते हुए बोले, दैत्येंद्र अंधक, इस प्रकार मत कहो। ये तो संसार की जननी, लोक स्वामिनी, त्रिशूलधारी शंकर की पत्नी है। तुम कुल का सद्य विनाश करने वाली ऐसी दुर्बुद्धि मत करो। तुम्हारे लिए ये पर स्त्री है, अतः रसातल में मत गिरो, क्योंकि ऐसा दुष्कर्म सज्जनों में तो अत्यंत निंदित है ही, असत पुरुषों में भी निंदित है। ऐसा दुष्कर्म पर द्वारा अभिगमन तुम्हारे शत्रु करें, जिससे उनका विनाश हो जाए। किंचित त्वया न श्रुतं दैत्यनाथ गीत श्लोक गाधिना पार्थिवेन दृष्ट्वा शयनं विप्रधेनु प्रसंक्तं तथ्यं पथ्यं सर्वलोके हितं च। दैत्येश, ब्राह्मणों की गौर पर प्रसक्त सेना को देखकर गाधिराज ने समस्त जगत के लिए कल्याणकारी सत्य एवं उचित जो श्लोक कहा है उसे आपने नहीं सुना है। उन्होंने कहा, प्राणों का छोड़ देना अच्छा है, परंतु चुगलखोरों की बात से में दिल पर दिलचस्पी लेना उचित नहीं है। मौन रहना अच्छा है, किंतु असत्य बोलना ठीक नहीं है। नपुंसक होकर रहना ठीक है, परंतु पर स्त्री गमन करना उचित नहीं है। भीख मांगना अच्छा है, किंतु बार बार दूसरे के धन का उपभोग करना उचित नहीं है। प्रहलाद का वचन सुनने के बाद काम पीड़ित अंधक क्रोध से अंधा होकर यह वही शत्रु की जननी है, यह कहते हुए दौड़ पड़ा। उसके बाद दूसरे दानव भी यंत्र से छूटे हुए पत्थर की गोली के समान उसके पीछे दौड़ चले, परंतु अव्यय नंदी ने हाथ में वज्र उठाकर बलपूर्वक उन सबको रोक दिया। नंदी के रोके जाने से वज्र की मार से रोक दिए गए। भगाए जाते हुए वे मय अवतारक आदि सभी दैत्य डर कर दसों दिशाओं में भाग गए। संग्राम में अंधकासुर ने उन सभी को नंदी द्वारा पीड़ित देखकर नंदी को अपने परिध से बांध कर गिरा दिया। नंदी को गिरा हुआ और अंधक को दौड़ कर आते देखकर गौरी ने, माता अंबिका ने उस दुष्टात्मा के भय से सैकड़ों रूप वाली हो गई और उसके बाद देवियों के बीच घूमता हुआ वह दैत्य ऐसा लग रहा था जैसे कि वन में हाथियों के बीच घूमता हुआ मद से चंचल दृष्टि वाला मत वाला हाथी सुशोभित होता है। न परिज्ञात वास्तत्र कातुषा गिरिकन्यका न त्राश्चर्यन् पश्यन्ति चत्वारो में सदैव ही। पर वह नहीं समझ रहा था कि उनमें वे गिरिनंदिनी कौन है। अतः अंधक उस समय देखते हुए भी गिरिजा को नहीं देख पा रहा था। उस दानव ने उन सभी को युवती समझकर उन पर आघात नहीं किया। फिर तो शतावरी देवी ने ही उस दुष्टात्मा पर आघात कर दिया। वह उत्कृष्ट कोट के शस्त्रों से बीध कर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंधक को गिरा हुआ देखकर शतरूपों वाली विभावरी अंबिका उस स्थान से हटकर अंतर्हित हो गई। अंधक को गिरा हुआ देख दैत्यों एवं दानवों के सेनापति युद्ध के लिए ललकारते हुए दौड़ पड़े। आक्रमण करने वाले उन दैत्यों के शब्द को सुनकर गणेश्वर खड़े हो गए। क्रुद्ध हुए गणेश्वर इंद्र के समान वज्र लेकर मय सहित दानवों को हराकर अंबिका के निकट गए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। देवी ने भी अपने उन मूर्तियों से कहा, तुम सभी इच्छानुरूप स्थानों को चले जाओ। मनुष्यों की आराधना प्राप्त करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करो। तुम सबका निवास उद्यान वनों और वनस्पतियों तथा वृक्षों में होगा। अब तुम सभी निश्चिंत होकर जाओ। पार्वती के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवियां अंबिका को प्रणाम करके किन्नरों से स्तुत होती हुई दसों
दिशाओं में चली गई। अंधक भी होश में आने के बाद गिरिजा को न देखकर तथा अपनी सेना को हारी हुई समझकर पाताल में चला गया। उसके बाद काम बाण से घायल एवं काम के वेग से पीड़ित दुष्टात्मा अंधक पाताल में जाकर गौरी का चिंतन करता हुआ न दिन में खाता था और न रात में सोता था। वह बेचैन सा हो गया था। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम्।